जय श्री हरि साथियों, क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या कारण है सभी हिंदू देवी और देवता हमारे राष्ट्र भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश या हमारे सनातन धर्म का कोई भी देवता हो, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो सभी प्राचीन भारत के निवासी रहे हैं और परब्रह्म ने भी जब जब अवतार लिया है वह भी भारतवर्ष में ही लिया है। जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या में, तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, और भगवान परशुराम का जन्म बलिया के खैराडीह में हुआ था। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊ से कुछ ही दूर जानापाव की पहाड़ी पर हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। यहाँ तक कि महादेव के रुद्रावतार कहे जाने वाले महावीर हनुमान जी ने भी अंजनेरी, नासिक त्रयंबकेश्वर, नासिक के पहाड़ों पर इनका जन्म हुआ था। कभी ना कभी आपके मस्तिष्क में भी यह सवाल अवश्य आया होगा कि हमारे सभी सनातनी देवी देवताओं ने हमारे राष्ट्र भारतवर्ष को ही जन्म या अवतार के लिए क्यों चुना? आज के इस प्रदर्शन के द्वारा हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम का उल्लेख मिलता है, यह तो आपने भी सुना ही होगा, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। प्राचीन भारत आज के भारत से अत्यधिक विशाल था। हम उस अखंड भारत की बात कर रहे हैं जब हमारे राष्ट्र का नाम भारत के स्थान पर जम्बूद्वीप हुआ करता था। समय के साथ साथ जम्बूद्वीप का विस्तार कम होता गया और सीमाएं सिमट गई। अधिक नहीं साथियों, यदि हम मात्र 1000 वर्ष पुराने भारत का मानचित्र देखें तो हमें ज्ञात होता है कि अखंड भारत पृथ्वी के कितने बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया मार्कंडेय पुराण में अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जिसमें आज के काबुल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन के बहुत बड़े हिस्से तक इसका विस्तार था। इस अखंड भारत को मेरुवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मेरुवर्ष के पश्चिमी हिस्से पर स्थित हिमालय पर्वत पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से पुकारा जाता था। इसी ब्रह्मपुरी के पास और 8 अन्य शहर भी थे, जिनमें अलग अलग देवी देवता निवास करते थे। इन्हीं 8 शहरों में से एक शहर में देवराज इंद्र भी निवास करते थे। इसी हमारे मेरुवर्ष को आर्यवर्त भी कहा जाता था। आइए हम साथ ही साथ यह भी समझते हैं कि आर्यवर्त या मेरुवर्ष का नाम भारत क्यों हुआ। वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर उस समय राज्य करने वाले राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री के पुत्र केशव को गोद ले लिया था। आगे चलकर आर्यवर्त के राजा केशव हुए और वायु पुराण के अनुसार इनके ही पुत्र भरत के नाम से आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा। वहीं कुछ सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुवंश के सम्राट राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस समय भी भारत बहुत विशाल था, प्राचीन जम्बूद्वीप के जितना तो नहीं, परंतु आज के भारत से प्राचीन भारतवर्ष बहुत अधिक बड़ा था, जिसमें आज का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आदि देश शामिल थे, जिसे हम आज अखंड भारत भी कहते हैं। हमारा प्राचीन भारत पूरी दुनिया में फैला हुआ होने के कारण आज भी कई स्मृतियाँ और देवी देवता के मंदिर दुनिया के प्रत्येक कोने में मिलते हैं। यह बात अलग है कि कहीं कहीं पर उन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। थाईलैंड,
और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी एक समय ऐसा था जब सनातन धर्म का बोलबाला था। इन देशों में आज भी प्राचीन मंदिर और प्राचीन सनातनी देवी देवताओं के मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं। इन मूर्तियों में से कई मूर्तियां कई हजार वर्ष पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद ब्रह्मानंद मंदिर, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है, खोजों द्वारा ज्ञात हुआ है कि यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा इंडोनेशिया का तमन सरस्वती मंदिर और सिंह शरीर शिव मंदिर को भी इंडोनेशियन सरकार ने संभाल कर रखा है। और यदि आप थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि इन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया है। मैक्सिको में भी खुदाई के दौरान भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी की मूर्तियां मिली हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि एक ऐसा समय भी था जब मैक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसके अलावा मैक्सिको में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में हमारे राष्ट्र का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कई इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि मैक्सिको को उसका नाम संस्कृत शब्द मक्सिका से मिला है। स्पेन में भी हजारों वर्ष पुराना विष्णु भगवान का एक मंदिर मौजूद है। रसिया तक हमारे सनातन धर्म के फैले होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु के करीब 1200 वर्ष पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यही नहीं, यहाँ के कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रूस में 2000 वर्ष पहले सनातन धर्म का गहरा प्रभाव था और काफ़ी बड़े स्तर से सनातनी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। और यहाँ का पहनावा, रहन सहन तकरीबन भारतवासियों की तरह ही था और पूजा पाठ के लिए कई मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जो आज खुदाई के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। सन 2007 में खुदाई के दौरान रूस में कई देवी देवताओं का चित्र चित्रित सिक्के, अंगूठियाँ, पदक और हथियार मिले थे। कंबोडिया में भी खुदाई के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। कई मंदिर भी हैं जिन्हें यहाँ की सरकार ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाले हुए है। यहाँ के कुछ निवासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले कंबो महाराज थे, जिसे बाद में कंबोडिया देश के नाम से जाना जाने लगा। इन सभी राष्ट्रों में सनातन धर्म की इतना मजबूत प्राचीन आधार देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब हम या हमारे देवी देवता भारत की बात करते हैं तो वह आज का भारत नहीं बल्कि उस समय का भारत है जब भारत का अर्थ पूरा विश्व हुआ करता था। साथियों, अभी शायद आपको भी यह ज्ञात हो गया होगा कि जब सनातनी देवी देवताओं की बात होती है तो भारतवर्ष का नाम ही क्यों आता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको प्रदर्शन अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा और यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। हर हर महादेव।